नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर का फॉर्म ऑनलाइन भरकर दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप फॉर्म को एकदम सही भर सकें। तो राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवरों की वैकेंसी 18 जून 2025 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 8 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक है। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 रुपए है, ओबीसी NCL और EWS के लिए 600 रुपए है, SC ST राजस्थान वालों के लिए 450 रुपए है। फीस केवल ऑनलाइन मोड से जमा हो सकती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। योग्यता और पात्रता की बात करें तो दोनों ही पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए और उसी के साथ में LMV यानी कि हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और कम से कम 3 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्म अप्लाई करने की तरफ। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइट का। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। आप इस पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, ये उनके लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और बीच में उनका फॉर्म लॉग आउट हो गया है या उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो इसको लॉग इन कर लेंगे। लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं किया है तो अगले ऑप्शन पर चलेंगे हम। इसमें आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो इसमें कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपकी मार्कशीट में आपका नाम है आप वो फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आपको फादर नेम टाइप करना है जो भी आपकी मार्कशीट में है। उसके बाद में मदर नेम। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी है आप मेल फीमेल। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। और इसके बाद में आता है आपका मोबाइल नंबर, तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर, आप उस OTP को टाइप करेंगे, उसके बाद में वेरीफाई कर देंगे, आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर के बाद में आप अपनी मेल ID टाइप करेंगे। इसके बाद में आपको एक यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 कैरेक्टर का, जिसमें आप अल्फाबेट्स जैसे कि ABCD और नंबर 1 2 3 या कुछ स्पेशल चिन्ह जैसे कि @ अंडरस्कोर या डॉट्स का यूज कर सकते हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज ना करें तो आप कोई एक यूजर नेम बना लेंगे। यूजर नेम के बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, आप इस कैप्चर को फिल करेंगे और उसके बाद में रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। आपको एक मैसेज शो होगा जिसमें आपको दिया गया है कि आप डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें। आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक हैं तो आप इसको ओके कर देंगे और ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप किसी वजह से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड के नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसमें अपना यूजर नेम डालेंगे जो आपने अभी बनाया था और उसके बाद में अपना पासवर्ड फिल करेंगे। नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, इस कैप्चर को टाइप करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। हमने अपना फॉर्म फिर से लॉगिन कर लिया है। इसके बाद में कंप्लीट करने के लिए आपको होम के नीचे फॉर्म फिल दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है आप किस संस्था के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको राजस्थान हाई कोर्ट या राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है बोथ का A और B। आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया है तो इसमें नीचे कंडीशंस आ गई है लिखकर। तो इसमें आपको क्या कंडीशन दी गई है, आपके पास में लाइट मोटर वाहन एवं परिवहन चलाने का लाइसेंस है और लाइट मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद में स्वचालित पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक सक्षम वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम और माता का नाम ऑलरेडी फिल है, जेंडर भी हमारा ऑलरेडी फिल है। इसके बाद में आपको बताना है मैरिटल स्टेटस, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप। इसके बाद में आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या अदर स्टेट के, तो मैं अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं अदर स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अदर स्टेट को सिलेक्ट किया है तो इसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होता है, तो नीचे के काफी सारे कॉलम हाइड हो गए हैं। इसके बाद में नेशनलिटी बतानी है आपको, नेशनलिटी हमने इंडिया सेलेक्ट कर ली है, ये सभी कॉलम हमारे हाइड रहेंगे, हम अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं। कैटेगरी में हमारा जनरल ही रहेगा, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से आते हो। इसके बाद में आती है कुछ हमारी स्पेशल कैटेगरी जिसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान सरकार कर्मचारी, पंचायत समिति, जिला परिषद, सार्वजनिक उपक्रम निगम। अगर आप इनमें एम्प्लॉय हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद में दूसरा पूछा गया है संरक्षक रक्षा सेवा कर्मी, तो आप इसमें बताएंगे यस या नो। दूसरा पूछा गया है क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में आती है आपकी एड्रेस डिटेल्स, तो इसमें आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है आप अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। इसमें नीचे आपको एक कॉलम और दिया है जिसमें आप अपने शहर, गाँव या सिटी का नाम लिखेंगे और इसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके
इसके बाद में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी स्टेट से हैं। अगर आपके पास में कोई फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर और मेल आईडी हमारी पहले से फिल है। इसके बाद में आती है न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जिसमें आपको हाई स्कूल और इंटर की डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल करेंगे। आपने जिस भी बोर्ड से पास किया है अपने बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे 10th क्लास की। नेक्स्ट आपको अपनी डिवीजन बतानी है 10th क्लास की, आपकी जो भी डिवीजन थी। इसके बाद में इंटर क्लास की डिटेल्स को फिल करेंगे। इसमें आप बोर्ड का नाम डालेंगे, आपने जिस भी बोर्ड से इंटर की है। उसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे। इसके बाद में इंटर की डिवीजन बताएंगे कि आपकी क्या डिवीजन थी इंटर क्लास में। तो इसके बाद में आपसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण मांगा गया है। तो इसमें आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपको अपने लाइसेंस का नंबर लिखना है। इसके बाद में जारी होने की डेट लिखनी है, आपके लाइसेंस पर मिल जाएगी डेट। उसके बाद में आपका डीएल कब तक वैध है वो आपको डेट बतानी है। उसके बाद में किस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है आपको उसका नाम बताना है। और नेक्स्ट आपको कैटेगरी दी गई है डीएल की। तो इसमें आपको सबसे पहला दिया गया है एलएमबी, उसके बाद में एलएमबी एंड ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद में दिया है आपको अदर। तो आपके पास में जो भी लाइसेंस है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास में एलएमबी लाइसेंस है तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके पास में कोई अदर लाइसेंस है तो आप अदर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लाइसेंस का नाम लिखेंगे कौन सा लाइसेंस है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप उक्त वर्णित नियम 2002 एवं 2017 के अनुसार वाहन चालक का अनुभव रखते हैं। तो इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है आपसे, तो इसको आपको यस ही करना है। जिसके पास में अनुभव नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी निरुद्ध या निरस्त किया गया है। तो आप इसमें बताएंगे यस या नो। तो मेरे केस में नो है, तो मेरा डीएल कभी भी निरस्त नहीं किया गया है। इसके बाद में आती है आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे सबसे पहले पूछा गया है क्या आपके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है। तो आप इसमें यस या नो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे केस में नो ही है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है क्या आपने कभी शादी में दहेज स्वीकार किया है। तो आप इसमें भी यस या नो बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है क्या आप ऐसे व्यक्ति से विवाहित हैं जिसका पहले से ही जीवित पति या पत्नी है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर यस या नो में देने हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आपके विरुद्ध कभी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको इसमें भी यस या नो बताना है। इसमें आपसे 11 क्वेश्चन के आंसर यस या नो में पूछे गए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद में इनका आंसर आपको यस या नो में देना है। तो मैं सभी को नहीं पढ़कर बता रहा हूँ आपको, आप इनको अपने अकॉर्डिंग देख लें। मेरे केस में तो सभी नो है, मैंने इन सभी क्वेश्चनों को नो कर दिया है। इसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगी देखने के लिए, आप इसको टिक करेंगे और नीचे आप इसमें अपने प्लेस का नाम डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज आपका 10 KB से 25 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट आपका जेपीजी रहेगा। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज भी 10 KB से लेकर 25 KB के बीच ही रहेगा। और आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना डीएल, जो कि आपको 2 पार्ट में अपलोड करना है अलग अलग। इसमें आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अलग अलग अपलोड करना है। साइज आपको दिया गया है 10 KB से 50 KB के बीच में। फाइल का फॉर्मेट PNG या JPG होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपने डीएल को अपलोड करेंगे तो एक मैसेज शो होगा, आप डीएल की मूल प्रति आप एग्जाम सेंटर में लेकर जाएंगे अपने साथ में, आपको कुछ इस तरह का मैसेज होगा। तो ये मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद में सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप पेमेंट स्टेप पर आ जाएंगे। इसमें आपको पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI काफी सारे माध्यम दिए गए हैं, आप किसी के थ्रू भी पेमेंट कर लेंगे अपना। और जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो जल्दी से आवेदन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। और ऐसी ही सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।